गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब विद्यार्थी या शिक्षार्थी व्यक्तिगत मतभेद प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सख्त अनुशासन लागू कर दे तो ये तो दोनों ही गलत हो गई। जब ये गलत तो प्रयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी बच्चे में होता है, तो आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करो जिससे कि हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बच्चे के संज्ञानात्मक वृद्धि और विकास को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परिवेश और आनुवंशिकता दोनों के द्वारा। जैसे कि वुडवर्थ ने भी कहा है क्या कि हम लोग क्या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं। अच्छा, वुडवर्थ से क्वेश्चन बताऊं, प्रश्नावली विधि अगर पूछ ले व्यक्तित्व के लिए प्रश्नावली विधि किसने बनाई, व्यक्तित्व लगाना साथ में, तो आएगा वुडवर्थ। अगर पूछ ले बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो आप स्टेनले हॉल लगाना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। व्यक्तित्व वाली की थी किसने, वुडवर्थ ने, और बाल विकास के लिए किसने की थी प्रश्नावली विधि, स्टेनले हॉल ने। अगर कह दिया आपसे प्रश्नोत्तर विधि कह दे तो क्या कर लगा, क्या हो गया, सुकरात। क्या लगा, क्या हो गया, सुकरात। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वास्तविक जीवन की वस्तुएं डैश, मतलब यहाँ पे भरना है इसमें चार में से, जिन्हें शिक्षण अधिगम उद्देश्य की सहायता के लिए लाया जाता है, तो इन्हें कहते हैं रियलिया। रियलिया क्या होते हैं, रियल लाइफ टीचिंग एड। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने, देखो एक चीज़ याद रखो, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, 8 स्टेज बताइए। मनोसामाजिक सिद्धांत है इनका, क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत। किसके शिष्य थे, फ्राइड के। और इन्होंने क्या दिया, डायस्टोनिक और सिस्टोनिक, 2 टर्म और दिए। ठीक है, इतना तो याद रखोगे आप। तो इनमें से एरिक एरिक्सन के द्वारा क्या प्रस्तावित है बताओ, तो इसके इन्होंने क्या दिया था बताओ, एपिजेनेटिक सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया, एपिजेनेटिक। ठीक है, याद रखना, और बस इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो निम्न में से कौन सा सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल देता है? किसका, रचनावादी है पहले तो, और कौन सा है, सामाजिक रचनावादी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बायगोत्स्की। बायगोत्स्की को क्या कहते हैं, सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं प्याजे को, और थर्ड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं पौली फेदे को। ये इन्हें और क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, याद रखना आप। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अच्छा, बायगोत्स्की ने ही जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये याद रखना, मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी बताया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लो, या आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कह लो, प्रोग्राम लर्निंग, चेनिंग, शेपिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके, स्किनर के द्वारा दिए गए। इन्होंने चूहे और किस पे, कबूतर पे प्रयोग किया। अच्छा, स्किनर को किसने क्रिटिसाइज किया था? स्किनर को क्रिटिसाइज किया था, बताओ, चोम्स्की ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, हल का है। पुनर्बलन को यूज किसने किया, स्किनर ने यूज किया है। थॉर्नडाइक देखो अमेरिका के रहने वाले हैं, बिल्ली पे प्रयोग किया इन्होंने। 3 मुख्य नियम दिए 1898 में। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। सीएबीडी टेस्ट, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक का है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा, देखो तरल और ठोस बुद्धि 2 तरीके की बताई थी। तरल क्या होती है, ये होती है जन्मजात। ठोस क्या होती है, अर्जित। ठीक है, याद रखना। सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट 2 तरीके की ट्रेट बताई थी इन्होंने, ये भी याद रखना। कैटल ने क्या कैसा दिया था बताओ, ये इन्होंने दिया था, छोड़ो इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा डी। सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, आंसर डी है। नेक्स्ट है भावनाओं का चक्र किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो भावनाओं का चक्र किसके द्वारा विकसित किया गया, ये दिया गया है। देखो गोलमैन ने तो दिया नहीं, इन्होंने तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है। ठीक है, अब देखो जेम्स लैंगे ने किसकी बात करी है, सबसे पहले इमोशंस के ऊपर काम करने वालों में से एक है। कैनन बोर्ड ने क्या दिया है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया है। तो बच कौन गई, तो रॉबर्ट प्लिटचिक। आंसर हो जाएगा बी। चक्र में देखो कोई अगर चक्र में फंस जाएगा तो रोएगा ना, तो रॉबर्ट प्लिटचिक। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है ज्यामिति में एक सूत्र स्थापित करने के लिए अनुकूलन का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब सूत्र स्थापित करना है आपको, तो आप क्या करो बताओ, आगमन विधि का यूज करो। आगमन विधि का यूज करते हुए आप सूत्र को स्थापित कर दो। आंसर हो जाएगा बी। आगमन विधि में क्या चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, याद चलना, आ से उदाहरण, ऐसे याद रख लो। और निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में होता है नियम से उदाहरण की ओर, ना से नियम, ऐसे आता है पहले। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
अब इसमें कह रहा है कक्षा में नई विषय वस्तु शुरू करने के लिए निम्न में से किस कहावत का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आप किसको यूज करें, ये मैगजीम्स होते हैं, ये सारी मैगजीम्स हैं। तो कोई भी नई चीज़ शुरू कर रहे हो तो पहले बच्चे को वो बताओ जो उसे पता है पहले से, फिर उसे अज्ञात की ओर ले जाओ। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डैश के अनुसार इदम, अहम और पहाम के 3 घटक दिए। ये किसने दिए, ये दिए थे फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, याद रखना। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, 3 प्रकार के मन थे ना। अचेतन कितना होता है, 9/10। चेतन क्या होता है, 1/10। ये भी याद रखना, ठीक है। और जुंग ने क्या दिया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये सब दिया था। साइकोलॉजिकल टाइप्स, इनकी किताब का नाम है जुंग की, ठीक है। और साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये भी है इनकी एक किताब, ठीक, इतना याद रख लेना। और सामूहिक अचेतन मन का भी प्रत्यय दिया है जुंग ने, ठीक। बस आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन और अचेतन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दोगे आप लोग, मैंने आपको ऊपर वाले में ही समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक सुमेलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं, मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं। देखो इसमें देखो आंसर बताता हूँ, वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित। साध्य पता है क्या होता है, एंड गोल होता है, एंड गोल। और साधन क्या होता है, जो उन्हें मदद करता है। तो ये साध्य पे जोर नहीं देता, ये साधनों पे जोर देता है। तो इसमें यही गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग पढ़ के देखना एक बार, अच्छा रहेगा, पढ़ लेना। निम्न में से किस व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों, आदर्श पे कौन चलता है, परा अहम, ये चलता है, ठीक है। और इदम क्या होता है बताओ, ये जानवर टाइप होता है। सारी सुख मतलब दमित इच्छाओं का ग्रह होता है, सारी इच्छाएं इसी में रहती हैं। अहम क्या होता है, जितना अहम मजबूत होगा ना आपका, उतना ही अच्छी आपका व्यक्तित्व होगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अहम का कार्य क्या होता है, अहम क्या करता है बताओ। इदम और वास्तविकता के बीच रुको, हमारी सुखद प्रवृत्तियों की सामाजिक परवाह की गलत, असंतृप्त गलत, इदम होता है। इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है। इदम और वास्तविकता के बीच क्या करता है, समन्वय की भूमिका निभाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नैतिक आचार पर कौन सा होता है, पराअहम होता है, तो ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं। और हमारी सुखानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना, ये भी गलत है। असंतृप्त इच्छाओं ये होती हैं इदम में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 श्रेणियों में, 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में रख सकते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात कौन करता है, यूंग ही तो करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हमारी इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह, ऊपर बताया था ना, सारी भंडार गृह कौन से में होते हैं, इदम में। इदम क्या होता है हमारा बताओ, इदम में जितना भी होता है अपनी कैसी जानवर टाइप प्रवृत्ति रहती है। और पराहम में क्या रहती है, ईश्वरीय टाइप या भगवान टाइप, या जितनी भी आप कह सकते हो नैतिकता टाइप, वो सब पराहम में रहती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ईगो शब्द निर्देशित होता है। ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो होता है जो वास्तविकता पे, देखो इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो। इड कहता है चोरी कर लो, ईगो कहता है कि कोई नहीं है तो चोरी कर लो, सुपर ईगो कहता है कभी चोरी मत करो। आंसर होगा बी, वास्तविकता पे आधारित होता है ईगो। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार एक सामान्य व्यक्तित्व में क्या होती है, एक सामान्य व्यक्तित्व में कोई सी भी मूल प्रवृत्ति नहीं होती। इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति बताई, कौन कौन सी, एरोस और थानोटोस। एरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, थानोटोस होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने ही किस चीज़ की बात करी है, सिगमंड फ्राइड ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया है फिक्सडनेस, हाँ फिक्सडनेस का दिया है, फिक्सडनेस आ जाती है हम लोगों में, ठीक है। ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्सडनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये फ्राइड ने दिया है। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार, आक्रामक किस में आएगा, मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। आंसर हो जाएगा बी। मृत्यु मूल प्रवृत्ति कौन सी थी, थानोटोस। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता है। विवेक से कौन सा मिलता है बताओ, विवेक पे कंसाइस पे कौन सा रहता है बताओ। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर कंसाइंस से मिलता है। तो विवेक की बात कौन करता है बताओ, विवेक की बात करेगा पराहम, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, है फ्राइड के अनुसार उनके रोगियों में बहुत सारे लक्षणों का कारण क्या था, उनकी दमित इच्छाएं,
जो आदमी की दमित इच्छाएं होती है ना, वो किस में चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं, मगर वो टाइम टाइम पर बाहर आती रहती हैं। तो इसीलिए वो दमित इच्छाएं क्या थी, सारे इन सब प्रॉब्लम्स का कारण थी। इसीलिए उन्होंने लिबिडो पे बहुत जोर दिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक संतुलन व्यक्तित्व में क्या होता है, एक संतुलन व्यक्तित्व में इदम एवं पराहम के बीच संतुलन, इदम इदम एवं अहम के बीच संतुलन, इदम और अहम के तो होगा नहीं, अहम और पराहम नहीं होगा, तो इसमें होगा मजबूत अहम होगा। आंसर हो जाएगा डी। जितना मजबूत अहम होगा ना, उतना ही अच्छा संतुलित व्यक्ति होगा। नेक्स्ट देखो, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये बात कही थी बोरिंग ने। याद कैसे करोगे, जैसे घरों में होता है ना, जैसे समरसेबल लगाने के लिए बोरिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, माप के देखते हैं ना कितने फुट पे पानी है, तो ऐसे बोरिंग जो मापता है वही बोरिंग है, वही बुद्धि है। आंसर हो जाएगा बी, बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा ही बोरिंग ने दी थी, ये याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो बुद्धि मूर्त लिखा है, जबकि बुद्धि कैसी अमूर्त प्रक्रिया है, और बुद्धि कैसी आनुवंशिकता से मिलती है आपको, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किस विद्वान के द्वारा बुद्धि की कुल 150 क्षमताएं होती हैं, तो देखो गिलफोर्ड ने सबसे पहले 120 बताई थी, फिर 150 और अभी प्रेजेंट में 180। अब देखो इन्होंने क्या दिया था, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, इन 3 चीज़ों पर भी जोर दिया था। थर्स्टन ने क्या दिया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी, कितनी, 7। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, देखो इन्होंने कितनी बुद्धि बताई है, सबसे पहले 7 बताई थी, 8वीं बताई थी नेचुरल इंटेलिजेंस, कब, 1998 में। उसके बाद 9वीं बताई है अस्तित्ववादी, मगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप 8 करोगे, आरबीएससी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप करोगे 7। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कब दिए थे, 1989 में दी थी, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अच्छा, इनकी किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा देखो, स्पीयरमैन के प्रारंभिक बुद्धि सिद्धांत को निम्न 2 घटकों में बांटा गया, तो उन्होंने बताया था जी कारक, एस कारक, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं बताओ, राजतंत्री कारक कहते हैं। जैसे विनय का एक कारक सिद्धांत है, उसे कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, युग्मज का बनना, कोश का विभाजन का शुरू होना, युग्मज का गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना तथा प्रसव पूर्व प्रकाश की किस अवधि से होता है, तो बताओ ये किस में होगा, ये होगा अंकुरण काल में। कैसी, अंकुरण काल। देखो सबसे पहले क्या आता है, अंकुरण, फिर क्या आता है, भ्रूणा, फिर आता है फीटल। अंकुरण कहाँ तक होता है, 14 दिन तक। अब 14 दिन से लेके 2 महीने तक क्या चलता है, भ्रूण, और 2 महीने से लेके 9 महीने तक क्या चलता है, फीटल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, 21वां गुणसूत्र होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा बन जाती है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आप डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसकी पहचान के लिए कौन सा प्रविधि अपनाई जाती है, तो इसे कहते हैं एमिनोसेनेटिस। ठीक है, आंसर होगा सी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।